आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे 7 ऐसे अगरबत्ती जो मेरे फेवरेट हैं। इसके पहले मेरे इंग्लिश चैनल पर हमने एक किया था जिसमें 5 अगरबत्तियों का हमने नाम दिया था जो कि 10 रुपये के आसपास है। अब ये जो अभी हम आपको अगरबत्ती दिखाएंगे 7 अगरबत्ती, वो सारे 50 रुपये के आसपास हैं। इनमें से कुछ अगरबत्ती अलग अलग पैकेजेस में भी मिल सकते हैं जो थोड़े ज़्यादा या थोड़े कम दाम के हों, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग हम लेते हैं वो 50 से 60 रुपये के बीच का है। तो ये 7 अगरबत्ती ऐसे अगरबत्ती हैं जो मेरे फेवरेट्स हैं और इनमें से ज़्यादातर ये अगरबत्तियाँ मेरे पास होते ही हैं। आपको अगर इनमें से कोई भी अगरबत्ती पसंद आए तो आप अपने पंसारी के दुकान से या फिर पूजा हवन सामग्री के दुकान से या फिर ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और इन सारे अगरबत्तियों के रिव्यूज़ मेरे इंग्लिश चैनल पर हैं, कुछ हिंदी चैनल पर भी हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। वैसे मेरे इंग्लिश चैनल पर और भी कुछ हिंदी रिव्यूज़ हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो आइए हम आज का ये लिस्ट शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो 7 अगरबत्ती है जो मेरा सबसे फेवरेट है 50 रुपये के आसपास के अगरबत्तियों के रेंज में, उनमें से 7 कुछ इस तरह की अगरबत्तियाँ हैं जिनका नाम हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले का मतलब ऐसा नहीं कि सबसे फेवरेट मेरा ये है, ये 7 ही मेरे फेवरेट हैं। तो सबसे पहला नाम हम लेना चाहेंगे दर्शन इंसेंस के शिव शक्ति का, जो कि एक मसाला बत्ती है और मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये अगरबत्ती मेरे पास हमेशा ही होता है और इसको हम अपने होम टाउन से ख़रीदते हैं, देवघर से। यहाँ दिल्ली में हमने इसके पैकेज को ढूंढने की कोशिश किया, वो मिला नहीं, लेकिन देवघर में इसका पूरा बड़ा पैक मिल जाता है और हम एक बार में बड़ा पैक ही लेते हैं। हमको ये अगरबत्ती बहुत पसंद है। ये मसाला अगरबत्ती है और बहुत अच्छा है इसका खुशबू, बिल्कुल मंदिर जैसा खुशबू होता है इसका और बहुत अच्छा होता है। तो ये एक है। दूसरा है हरिदर्शन का देवगंध अगरबत्ती। हरिदर्शन का देवगंध का एक सम्रानी कप भी आता है और वो भी मेरा बहुत फेवरेट है। वो सम्रानी कप भी ऐसा है जो हमको पहली बार में ही अच्छा लगा था। तो हरिदर्शन देवगंध अगरबत्ती जो है वो भी एक मसाला अगरबत्ती है और बहुत अच्छा खुशबू है इसका। ये अगरबत्ती भी अभी हम रिसेंटली ट्राई किए थे और हमको बहुत पसंद आया था और ये अगरबत्ती हम हमेशा अपने पास रखते हैं। हरिदर्शन का दूसरा अगरबत्ती है हरिदर्शन चंदन प्रीमियम फ्लोरा बत्ती। इसमें 2 और वेरिएंट्स आते हैं, रोज़ और गोल्ड। तो हम रोज़ ट्राई नहीं किए हैं, गोल्ड ट्राई किए थे जो हमको ठीक ठाक लगा, लेकिन इनका हरिदर्शन का जो चंदन प्रीमियम फ्लोरा बत्ती है बहुत पसंद आया हमको। इसमें बिल्कुल सूखे चंदन के पाउडर का सा खुशबू है और बहुत अच्छा है ये खुशबू। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक फ्लोरा बत्ती है और बहुत खुशबूदार है ये। तो ये भी मेरा एक फेवरेट है। उसके बाद नंबर 4 पर है साइकिल अमरसिया, जो कि मेरा क्योंकि हमको वैसे फलों के खुशबू वाला अगरबत्ती पसंद नहीं है, लेकिन ये अगरबत्ती हमको बहुत पसंद आया था, इसीलिए ये मेरे फेवरेट में है। और इसका जो खुशबू है वो बिल्कुल जूसी आम के तरह है, बहुत बहुत अच्छा है इसका। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आम का सा खुशबू है, कुछ उस तरह का खुशबू है। तो अगर आपको फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं तो आपको ये साइकिल का अमरसिया पसंद आएगा। उसके बाद है परिमल मंदिर का यात्रा। ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है। और एक है हेम का योग चक्र मसाला अगरबत्ती, लेकिन वो क्योंकि 125 रुपये के रेंज में पड़ता है इसलिए उसको हम यहाँ पर क्लब नहीं किए, लेकिन उसका खुशबू और परिमल मंदिर यात्रा का खुशबू बहुत कुछ एक जैसा है। तो अगर आपने उस खुशबू को ट्राई किया है तो आपको ये भी पसंद आएगा, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये है परिमल मंदिर का यात्रा। अब है हमारे पास औरबिंदो आश्रम के कोन्स। यूँ तो औरबिंदो आश्रम का सारा ही अगरबत्ती हमको बहुत पसंद है और उनका चंदन और गार्डनिया का खुशबू हमको बहुत पसंद है। औरबिंदो आश्रम में बहुत तरह के कोन्स मिलते हैं, लेकिन जो ये वाले कोन्स हैं ये मेरे फेवरेट्स हैं। इनमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, रोज़, चंदन, जैस्मिन, एम्बर, पचूली, सम्रानी, लैवेंडर और भी बहुत सारे आते हैं। ये यूजुअली हम ऑफलाइन ख़रीदते हैं, जहाँ की औरबिंदो आश्रम जो है वहाँ जाकर ख़रीदते हैं और वहाँ हमको ये अच्छे डिस्काउंट पर मिल जाता है। ये एक पैक हमको 35 से 45 रुपये के बीच में मिल जाता है। ऑनलाइन ऑफ कोर्स इसका दाम जो है वो 60 रुपये के आसपास होता है। और ऑनलाइन ख़रीदारी में एक और प्रॉब्लम है कि बहुत सारे वेबसाइट्स पे आपको सिंगल पैक्स ख़रीदने का ऑप्शन नहीं होता है।
तो ये है औरबिंदो आश्रम के कोन्स। इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और इन सारे की ही खुशबू मुझे बहुत पसंद है। माटीपल का जो इनका खुशबू है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है, और सम्ब्रानी बहुत अच्छा, माटीपल और सम्ब्रानी। अगर आपको कभी चांस मिले और आप ख़रीदना चाहें इन अगरबत्तियों को, इन कोन्स को, तो आप माटीपल और सम्ब्रानी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पारंपरिक खुशबू पसंद है तो आपको ये कोन्स बहुत पसंद आएंगे। तो ये था औरबिंदो आश्रम का इंसेंस कोन्स। अब जो सबसे लास्ट में है ये है गौ धूप। गौ धूप मेरे वन ऑफ द फेवरेटेस्ट इंसेंस हैं। अगर मेरे पास घर में बहुत सारे अगरबत्ती हो और मुझे सिर्फ एक जलाना हो तो हम गौ धूप जलाते हैं। गौ धूप के खुशबू से हमको अपना बचपन याद आता है, जब हम नानी दादी के यहाँ जाते थे और गोबर से जो है आंगन को लीपा जाता था और मिट्टी का घर होता था, बिल्कुल उसका खुशबू का याद आता है हमको, और बहुत शुद्ध सात्विक लगता है। और ज़्यादातर जो गौ धूप है मार्केट में वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। आप चाहे बिल्कुल कम दाम के खरीदें, चाहे आप बहुत ज़्यादा दाम के खरीदें। अगर आपको आपके आसपास कोई गौशाला मिलते हैं तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। गौ धूप में एक ट्रेंड जो हमने देखा है वो ये है कि अगर आप लोकल ख़रीदते हैं या फिर गौशाला से ख़रीदते हैं या फिर किसी ऐसे वेबसाइट से ख़रीदते हैं जो कि डायरेक्टली अपने सामान को बेच रहा हो, तो वहाँ फिर भी आपको गौ धूप जो है अच्छे दाम पर मिल जाता है। 40-45 के में मिल जाएगा, कभी कभी इनफैक्ट 10-15 का भी मिल जाता है। जैसे मेरा फेवरेट है धेनुम, तो उसका जो सबसे छोटा पैक है वो 15 रुपये का भी आता है, वो बिग बास्केट से मिल जाता है। बट ऑनलाइन हम ये देखे हैं बहुत सारे वेबसाइट्स पे और बहुत ज़्यादा गौ धूप का दाम लेते हैं, और उतना ज़्यादा पे करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक कारण है उन ज़्यादा दाम का कि ये लोग खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, ये किसी गौशाला से लेकर और उसको ब्रांडिंग करके रीसेल करते हैं अपने पैकेजिंग के साथ। तो वो एक कारण होता है जिसके कारण कि दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा कारण है कि बहुत सारे लोग जो नया शुरू करते हैं, जिनके पास फ़ंड की कमी होती है, तो वो भी दाम ज़्यादा रखते हैं। लेकिन अगर आप किसी अच्छे इस्टेब्लिश्ड गौशाला से लेते हैं या फिर जो खुद सेल करते हैं, खुद बनाकर सेल करते हैं, उनसे लेते हैं, तो आपको 40-45 के रेंज में अच्छा अगरबत्ती मिल जाएगा। तो गौ धूप अगर आपको ट्राई करना हो तो आप कम दाम वाला ही लें, क्योंकि कम से कम दाम वाला और ज़्यादा से ज़्यादा दाम वाले का भी खुशबू में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो ये था गौ धूप के बारे में। तो ये थे मेरे 7 प्रकार के, जो 7 तरह के अगरबत्ती हैं जो 50 रुपये के रेंज में है, जो मुझे पसंद हैं। आप इनमें से कुछ अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास देखिए, आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, ऑफलाइन भी मिल सकता है। और इन सब के रिव्यूज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर भी बहुत सारे रिव्यूज़ हैं और मेरे इंग्लिश चैनल पर भी है, तो आप उनको देखिएगा। और अब तक ये एपिसोड सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा तो आपको धूप और अगरबत्ती से जुड़ी बहुत सारी सुंदर वस्तुओं का लिंक मिलेगा। और जब तक अब हम अगली बार मिलें, तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते। शिव शंकर शंभो।